हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का RS गणित मास्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को रीड आउट करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन ने आपको इतना तो बता दिया ना बच्चों कि आपके पास एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल्ड का मतलब होता है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वो पॉइंट क्या हुआ है बच्चों। ठीक है, ये से पी क्या हुआ, ये जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बन रहा है ना, ये पॉइंट आपका क्या हुआ है। क्वेश्चन आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है। और ट्रायंगल क्या है, पी क्या हुआ, तो इसको पी मान लेते हैं, इसको क्या हुआ और ये आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, पी आर प्लस क्या हुआ इज इक्वल टू 25। जो आपकी पी आर और क्या हुआ, पी आर यानी ये वाली लाइन और क्या हुआ यानी ये वाली लाइन, ये जो दो वैल्यूज़ है पी आर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी आर प्लस क्या हुआ कितना है बच्चों 25 सेंटीमीटर एंड पी क्या इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में है, ये याद रखना बच्चों। पी क्या कौन सी वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी गिवन है, 5 गिवन है। 5 आपको ये गिवन है पी क्यू। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, आपको क्या निकालना बच्चों, आपको निकालना है साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। चलो ये तो अच्छी बात है बच्चों कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ एंगल पी गिवन है, यानी एंगल पी से आपको साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है। तो आपको परपेंडिकुलर बेस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। तो चलिए साइन पी यानी ये वाला एंगल, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, इसके बिल्कुल अपोजिट वाली साइड, यानी क्यू आर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी क्यू कितना हो जाएगा बेस, और पी आर तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, इन दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये पी क्यू आपका 5 है। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला से भी बच्चों को याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बिना इस फॉर्मूले के आप चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना बेहद ज़रूरी है, इस फॉर्मूले को याद रखना, सॉरी। तो चलिए, फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पी बाई एच है ये आपका साइन होगा, बी बाई एच आपका कोस होगा, पी बाई बी आपका टैन होगा। निकालना किसके लिए, एंगल पी के लिए निकालना है ना। तो चलिए निकालना शुरू कर देते हैं। सिंपली आपको पी एंड एच एंड बी तीनों की वैल्यूज़ पता होना चाहिए। सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूले इनपुट करेंगे और आंसर को निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आपको देखो पी क्या वो आपका कितना है, बेस है ना, आपको बेस गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों, आपका जो पी आर है वो कितना है, वो आपका हाइपोटेन्यूज है। क्या हुआ कितना है बच्चों आपका, वो आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का पता चल गया ना बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बेस कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर 25 लिख दूँ डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ठीक है ना बच्चों, डायरेक्टली 25 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को कि सर ये 25 कहाँ से आया, ये आया आपका 5 का स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, अभी क्या करेंगे, इस एच को यहाँ से गायब करेंगे। देखिए जो आपको स्टेटमेंट ऊपर गिवन है पी आर प्लस क्या हुआ वाली, ये वाली, इसको हम लिख सकते हैं एच प्लस पी इज इक्वल टू 25, है कि नहीं बच्चों, क्योंकि आपका पी आर एच है और क्या हुआ आपका पी है। ठीक है ना बच्चों, अभी आपको एच की वैल्यू निकालनी है बच्चों, एच की वैल्यू निकालनी है तो इस पी को लात मारो, पी को यहाँ से भगा दो। ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा 25, पी प्लस का था, अपोजिट साइड आकर
माइनस का हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज होता है अपोजिट साइड में, ठीक है। तो आपकी h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25 माइनस पी, डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो h स्क्वेयर यानी 25 माइनस पी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू पी का स्क्वेयर प्लस 25। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सिर्फ एक कमेंट कर देना। आपके और हमारे बीच सिर्फ एक कमेंट की दूरी है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस पी का स्क्वेयर। एक फॉर्मूला होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वेयर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले का पता होगा, नहीं पता तो चलिए निकालते हैं। a माइनस बी स्क्वेयर होता है बच्चों a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर माइनस 2ab। अगर आपको फॉर्मूला पहले से पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। तो एक क्यों याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी जगह पे यूज़ होगा। तो 25 माइनस पी का होल स्क्वायर करते हैं, तो पहले सबसे a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, तो डायरेक्टली p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 25, b की वैल्यू कितनी है p, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, p का स्क्वायर प्लस 25 के, ठीक है बच्चों। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 का स्क्वायर होता है 625। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। और p का स्क्वायर तो डायरेक्टली p का स्क्वायर होता है माइनस, अगर 2 को 25 से गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा ना बच्चों, और p तो आपको एज इट इज़ था ही, ठीक है। इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 25। अभी इस पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, देखो p का स्क्वायर यहाँ पर भी है, p का स्क्वायर यहाँ पर भी है। अगर अपोजिट साइड में सेम वैल्यू हो, सेम साइन की, यानी दोनों के आगे प्लस प्लस या दोनों के आगे माइनस माइनस हो, तो वो वैल्यूज़ कट जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू आपकी डायरेक्टली कट गई। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो चलिए निकालते हैं। अगर हम क्या करेंगे, 625 को तो ऐसे ही लिख दिया। अगर हम 50p को प्लस कर दें, यानी 50p के आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन लेके आना है, तो हम इसको अपोजिट साइड भेज देंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा ना बच्चों। और ये जो 25 था ये दूसरी साइड पे फालतू का था, इसको इस तरफ ले आओ, मतलब दोनों को अपोजिट साइड ले जाओ, ठीक है बच्चों। ये 625 को नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका बच्चों 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50p। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो चलिए आगे करते हैं। 625 माइनस 25, 625 में से 25 गए तो इतना तो बच्चे को पता है कि 600 बचेगा, ठीक है। इज इक्वल टू 50p, p निकालना है, 50 एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे, लात मार देंगे इसको यहाँ से भग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू p। हो गया ना बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 5 की टेबल में 60 कितने पे आते हैं ये देखेंगे। 5 की टेबल में 60 आता है 12 पर, तो ये आपका p कितना आ गया बच्चों, p आ गया आपका 12। परपेंडिकुलर मिल गया ना बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा ना। परपेंडिकुलर अगर 12 है तो हाइपोटेन्यूज कितना था, 25 माइनस p था, 25 माइनस p, p की वैल्यू कितने निकाल ली, अभी जस्ट अभी निकाल ली है 12। तो 25 में से 12 गए तो 8 और 5 कितने बचे बच्चों, 13 बचे बच्चों। तो h कितना आ गया, 13 आ गया ना बच्चों, h 13 आ गया। बेस आपका 5 गिवन ही था, परपेंडिकुलर आपने 12 निकाला है, तीनों वैल्यूज़ मिल गई। तो इन तीनों वैल्यूज़ को नीचे रिटर्न कर लेते हैं। p आपको 5 गिवन था, मतलब b आपको 5 गिवन था, p आपने 12 निकाला,
एच आपका 13 आया, तीनों वैल्यूज मिलेगी ना बच्चों। अब डायरेक्टली क्या निकालना था हमें क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले तो बच्चों आप अपने सामने मैथ की एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखिए, ठीक है। क्वेश्चन अपनी बुक में से रीड आउट कीजिए। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था साइन पी, आपको निकालना था कोस पी, आपको निकालना था टैन पी। साइन पी बच्चे बच्चे को पता है, साइन पी होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी बाई एच कितना होता है साइन, तो यानी ये हो जाएगा आपका पी बाई एच। देखो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ये जो साइन पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, दोनों पी अलग है। ये वाला जो साइन के साथ पी है ये तो आपका एंगल डिनोट करता है, और ये वाला जो पी है ये आपका परपेंडिकुलर डिनोट करता है। कोस पी कितना हो जाएगा बी बाई एच, ठीक है बच्चों। टैन पी कितना हो जाएगा पी बाई बी। तो डायरेक्टली वैल्यूज निकाल देते हैं बच्चों, ज़्यादा खोच मोच नहीं करते हैं, ठीक है। तो साइन पी कितना होता है बच्चों, साइन पी बाई एच। पी कितना निकाला है 12, एच कितना है 13। कुछ नहीं कर रहे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे बच्चों, टेंशन नहीं लेना। कोस पी कितना होता है बी बाई एच, बी कितना है 5, एच कितना है 13। दोनों वैल्यूज अलग है बच्चों ये, ठीक है। तो ये अब क्या निकालना है टैन पी कितना होता है पी बाई बी। पी कितना है, पी कितना बच्चों 12, बी कितना है 5। कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले बेहतरीन क्वेश्चन के